1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर हर वर्ग अपनी उम्मीद कर रहा है। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वह अपना बजट पेश करेगी। किसान वर्ग भी काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस बार का जो बजट है मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल का जो बजट है उसमें कहीं न कहीं किसानों को राहत मिलेगी। पहले के बजट में क्या मिला और अब क्या उम्मीद है, हम बात करेंगे। उदयपुर के एकलिंगपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और देखेंगे आप कि इस खेत में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए उनसे हम बात करेंगे। पैसा आप बताएं, बजट आने वाला है 1 तारीख को, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार से कि क्या मांग है और पहले क्या बजट में मिला था? ऐसा लगता है कि पहले के जो बजट आए उसमें किसानों के लिए फ़ायदे की बात आई है। देखो, जो पहले बजट आए थे उसमें तो किसानों को कोई विशेष ऐसा फ़ायदा नहीं मिला था। अब हम सरकार से यही बजट से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब जो किसान खाद के लिए फसल बोते थे, खाद के लिए इधर के इधर भटकते हैं, टाइम पे खाद मिलता ही नहीं, फसल जैसे बड़ी हो जाए, अब खाद आने से क्या मतलब है। तो हम यही उम्मीद करते हैं ये हर जगह मतलब किसानों को टाइम पे खाद दिया जाए। और क्या लगता है कि कई सारी किसानों की मांगे हैं? केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो राजस्थान से रहे हैं, पहले भी वाले भी राजस्थान से और इस वाले भी राजस्थान से। हम तो यही किसानों के प्रति मतलब किसानों के हित का सोच के अच्छा देखे ही हूँ, सब बात सही है। किसानों के लिए ऐसे कई योजनाएं जो मोदी सरकार बात करती है। हर महीने जो 2,000 रुपए की 3-3 महीने में, या फिर ऐसी कोई मांग जो किसानों को लेकर आपको लगता है? जैसे सरकार जब राजस्थान में भाजपा सरकार नहीं थी, जब भाजपा सरकार आई उन टाइम पे चुनाव के टाइम पे इन्होंने बताया था कि मतलब किसान सम्मान निधि योजना में जो पहले 2,000 मिलेंगे, जैसे मतलब 6,000 मिलते थे सालाना, वो 12,000 की बात की थी। वो हमें 12,000 नहीं मिल रहा। वही है जो ये एक MSP की जो मांग थी वो भी वही है। अभी तक किसान आंदोलन कर रहे हैं वापस, तो MSP की भी मांग के लिए भी देखेंगे। ठीक है, आप बताएं भाई साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र की सरकार से और क्या बजट में मांग करते हैं? केंद्र की जो सरकार के जो दो बार हमारे राज्य मंत्री कृषि मंत्री राजस्थान से रहे हैं और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियों को देते हुए छोटे किसान हैं, इन किसानों की मांग, जैसे उर्वरक में इन्होंने कहा सब्सिडीज देंगे, 1438 रुपये का कट्टा उस दिन भी मिलता था, सब्सिडी देने के बाद भी मिल रहा है। हम ये चाहते हैं किसानों को उर्वरक पर सब्सिडीज मिले और सम्मान निधि योजना, जैसे पहले उन्होंने कहा था हम 12,000 रुपये करने के लिए, 6,000 ही हुए हैं, 12,000 अभी तक नहीं हुए हैं। और किसान MNSP की मांग को लेकर आंदोलन थे, तो MNSP की कोई गारंटी देने की बात करें। जो काले कानून जो इन्होंने किए हैं उन कानूनों को भी वापस ख़त्म करके सरकार किसानों को राहत दे और किसान जो वर्ग ये चाहता है कि उनको किसी तरह से उसको ऊपर उठाया जाए। सरकार जब किसानों के नाम पर कृषि प्रधान देश होने के बावजूद राजस्थान के अंदर भौगोलिक परिस्थितियों में होने पर राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की है, लेकिन घोषणाएं अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाई है। ये छोटे किसान हैं, फसल बीमा अभी तक इनके लागू नहीं हुआ है। बड़े बड़े जो अभी बारिश का सीजन हो या चाहे मावठा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे पाला पड़ने का हो, लेकिन अभी तक फसल बीमा की जो योजना है धरातल पे नहीं उतर पाई। हम सरकार से, वित्त मंत्री जी से या केंद्र सरकार से या राज्य मंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि फसल बीमा किसान को लागू हो और MNSP की जो गारंटी दे किसानों के लिए और किसान परिवारों को, जैसे कि सब्सिडीज़ के नाम पे जो यूरिया के हो, चाहे DAP हो या चाहे किसी भी अन्य यंत्रों में किसानों को लाभ दे, ताकि ये किसान जो पलायन करके शहर की तरफ भाग रहा है वो किसान कम से कम अपनी खेती में काम करे और किसान परिवार उन्नतशील होगा तो देश उन्नतशील होगा। क्योंकि कृषि का रास्ता ही पूरे देश में 70% आबादी किसानों के प्रति भरोसे में है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब पूरे इंडस्ट्रियल एरिया बंद हुआ था, कृषि पर लोगों में कृषि के आधारित पर देश चला था और उसकी ग्रोथ रेट कृषि की वजह से बढ़ी थी। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में किसानों को समृद्ध किया जाए, किसानों को मजबूत किया जाए, ये हमारी मांग है। साहब, केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों बार राजस्थान से हैं, तो लगता है कि राजस्थान को किसानों को कुछ विशेष फायदा होगा या फिर पहले कुछ हुआ? राजस्थान में जो राज्य मंत्री है, लेकिन अभी तक तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि केंद्र ने राजस्थान को विशेष पैकेज का दर्जा दिया हो। राजस्थान को कोई ऐसा, जैसे कि योजनाएं आती है आपके किसान सम्मान निधि योजनाएं, जहां चुनाव वाले राज्य होते हैं वहां पर आप तुरंत प्रभाव से वो निधि योजना डाल देते हो, लेकिन राजस्थान को ऐसा कोई केंद्र से विशेष लाभ नहीं मिला। हाँ, सरकार, राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने 500 रुपये 2,000 रुपये देने की जो घोषणा की थी उन्होंने डाले भी हैं,
लेकिन केंद्र से जो 6,000 दे रहे हैं वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन राजस्थान से राज्य मंत्री होने के बावजूद भी राजस्थान के छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को कोई अभी तक लाभ नहीं मिला है। क्या क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि फसल बीमा धरातल पे उतरे और उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाई जाए और किसानों का जो बीमा है किसान को भी गोपाल योजना के तहत लिया जाए। किसानों को दुर्घटना बीमा हो, कैशलेस की सुविधा हो, ताकि किसान को दुर्घटना के समय कोई ऐसी डेथ वगैरह घटना हो तो तुरंत प्रभाव से उसको राहत मिले। और सम्मान निधि योजना 6,000। और कुछ किसान हमारे साथ हैं। भाई साहब आप बताएं, क्या लगता है कि पहले के जो बजट में किसानों को उस तरह का बजट मिला और अब क्या उम्मीद बजट में करते हैं? जैसे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें ना राज्य में, तो पहले किसानों को खाद बीज की और बीज जो गेहूँ इसका जो बीज मिलता था, इस बार नहीं के बराबर वो बीज मिल चुका है और के बहुत सारे किसानों को आया ही नहीं है। किसान महंगी दर पे बाज़ार से लाके उन्हें बाज़ार से लाके फिर वो बिल्कुल ये बोया है। और हमारे यहाँ पे क्या छोटी जोत के किसान हैं। साथ ही केसीसी को बहुत हार्डलेस कर रखा है इन्होंने। ईजी दर पे जैसे ई मित्र के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से अगर ये लोग केसीसी करवाते हैं तो किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और केसीसी और किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ा के देना चाहिए और बिना ब्याज के केसीसी करना चाहिए, ये बात है। पहले के इतने सारे बजट आए हैं, किसानों को उस तरह का कुछ मिला क्या बजट में केंद्र से? नहीं, इस बार नहीं मिला था, लेकिन देखते हैं इस बार बजट में सरकार क्या देती है। वैसे ही खोखले वादे करती है या और कुछ ऐसा देने का ये करते हैं। ठीक, आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है कि बजट में क्या किसान वर्ग को चाहिए? किसान वर्ग को चाहिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उम्मीद हर वर्ष करते हैं लेकिन निराशा हाथ लगती है। सबसे पहले तो खाद बीज पे जो होना चाहिए वो नहीं है। खाद 2,000 देते हैं और दवाइयों पे 20,000 हमसे वसूल कर लेते हैं, तो क्या फ़ायदा? 2,000 लेके भीग के ये तो सरकार से क्या उम्मीद करें? कीटनाशक पे पैसे बढ़ा देते हैं, खाद पे पैसे बढ़ा देते हैं, खाद का वजन कम कर देते हैं। पागल तो हम किसानों को बनना ही है। सरकार तो सिर्फ हमारे को झुनझुना पकड़ाती है और इससे अलावा कुछ नहीं है। क्या मांग क्या करते हैं भाई साहब? उम्मीद ये है, सरकार से मांग ये है, सबसे पहले तो कीटनाशक पे पैसे कम किए जाए, उसके बाद खाद टाइम से दिया जाए और जो वेट कम किया है 5 किलो वो वापस बढ़ाया जाए। अब 40 किलो का कट्टा रेट तो वही है, वेट 40 किलो कर दिया। तो इधर से देते हैं, एक हाथ से देते हैं, 2 हाथ से ले लेते हैं। राज्य मंत्री राजस्थान से रहे हैं, दोनों बार, पहले की सरकार हो और इस बार की सरकार में, मोदी सरकार में दोनों बार राज्य मंत्री राजस्थान से। सरकार किसी भी हो, राज्य मंत्री किसी भी स्टेट का हो, लेकिन सोच इनकी वो है किसानों को दबाओ और बर्बाद करो और व्यापारों को आगे बढ़ाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कीटनाशक बनाता है उसको करोड़पति बनाओ, जो व्यापारी व्यूज में लेता है उसको भिखारी बनाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बताएं भाई साहब, क्या मांग कर रहे हैं? क्या लगता है कि बजट में किसानों को कुछ मिलने वाला है? बजट में किसानों को जैसे खाद सही टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, एमएसपी खाद, यूरिया खाद सही टाइम पे लोगों को मिल नहीं पाता है और उनको दर की ठोकरें खानी पड़ती है और टाइम पे नहीं मिल पाता है तो फसल भी अच्छी नहीं होती है और बीज भी समय पे उपलब्ध नहीं करवाते किसानों को। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ कि समय पे किसानों को जो भी आवश्यकता अनुसार चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। क्या मांग रहे हैं? क्या लग रहा है कि क्या मिलना, किसानों को मिलना चाहिए? और पहले के जो बजट है उसमें किसानों को कुछ मिला था क्या? पहले के बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला है और इसमें किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको भी बढ़ाई जाए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। ठीक है। देखिए, जिस तरह से जो राजस्थान के छोटे किसान हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से जो किसान निधि की जो राशि है वह राशि बढ़ानी चाहिए, उसके साथ ही जो खाद किसानों को मिलता है और उसके साथ जो तमाम जो सरकारी योजनाएं, अगर योजनाओं को उस तरह से बढ़ावा मिलेगा तो शायद किसान उस तरह की योजनाओं में जुड़ पाएंगे। और हमारे साथ आंटी जी से बात करेंगे। आप खेती करते हैं, इस बार बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, क्या लगता है कि आपको क्या सरकार से मिलना चाहिए महिलाओं के लिए या फिर किसानों के लिए? काम करा तो दी दे, सब खेती में कुछ नहीं मिल रहा अभी। तो क्या मिलना चाहिए किसानों के लिए? क्या होना चाहिए? थोड़ा तो फायदा होना चाहिए। सब फसल खराबी हो रही है, दवाई थोड़ी नुदा रहा रोज, तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या मिलना चाहिए? क्या होना चाहिए किसानों के लिए? फायदा होना चाहिए। किसान काले पड़ गए काम कर करके।
देखिए जो किसान हैं उनका कहना है कि जो सरकार की जो योजना है उनका लाभ सही तरीके से पहुंचाए, जिससे कि जो किसान वर्ग है उनको लाभ मिल सके। उसके साथ ही जो योजना है उनको योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे तो शायद जो किसान हैं वह लाभ ले पाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।